चल रहा है ना, कावड़ यात्रा में जो कावड़ी होते हैं, जिस मार्ग से वो कावड़ लेकर आते हैं, उस मार्ग में जितने भी खाने-पीने की दुकानें हैं, उन पे ओनर का नाम यानी मालिक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है महाराज ने। तो वो किया क्यों है? आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन खुल के बोलने वाले यहाँ कम ही लोग होंगे, जो खुल के बोल रहे हों कि इस वजह से ये करना ज़रूरी था। क्योंकि पहले तो आपको ये भी समझना होगा कि कावड़ यात्रा होती क्या है? पूरा संक्षिप्त में मुझे भी नहीं जानकारी है, मगर जितना जानकारी है उतनी बता दे रहा हूँ। प्रयागराज से गंगा जल भर के, जिसे वो रख कर के चलता है, जहाँ पे वो उसका निवास है वहाँ तक। उस जगह तक पैदल उसको चलना होता है। खाना-पीना, नित्य दिन की जो प्रक्रियाएँ होती हैं, क्रियाएँ होती हैं सुबह-शाम वाली, वो सब करना। इवन जब उसके ऊपर रखी हुई है, दूसरा जो उसके साथी है, वैसे कई अकेले भी होते हैं बेचारे, उनको सपोर्ट देने के लिए कुछ मिल जाता है क्योंकि उस समय कई लोग चल रहे होते हैं कावड़ लेकर। तो दूसरा साथी थोड़ी देर के लिए जब अगर उसे मानो शौच चाहिए या किसी भी चीज़ के लिए 2-4 मिनट के लिए उसे जाना है, कुछ ऐसा काम करना, खाना है या कहीं जाना है, तो इतना पवित्र होना पड़ता है उसके लिए कि आप दोबारा अगर उस कावड़ को धारण करोगे, तो नहा के बिल्कुल अपने आप को शुद्ध करके तब उस चीज़ को फिर से धारण करोगे। अगर आप यूरिन पास भी करने जा रहे हो, पेशाब करने भी जा रहे हो, तो उसके बाद आप नहाकर ही उसको दोबारा अपने ऊपर ले सकते हो। खाना कुछ खाया है आपने, तो भी आप नहा कर के फिर वापस उसको अपने पास ले सकते हो। इतना इसका नियम होता है कावड़ को लाने का। हो सकता है यहाँ पे मैं नहीं लाया हूँ भाई अभी तक, ना मेरी हिम्मत इतनी थी, ना हिम्मत बोल लो या फिर महादेव की इच्छा नहीं थी कि मैं अभी जाऊँ या लाऊँ। मगर शुरुआत में मेरी बहुत इच्छा थी। जब मैं गाँव में रहता था तब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी जाऊँ, मैं भी लेके आऊँ। एक तो इसमें अपने आप को परखना और उस आस्था के साथ में आना वहाँ से, क्योंकि उस समय आस्था तो नहीं थी, सच बताऊँ तो। उस समय तो सिर्फ़ ये था कि भाई एक कोई कावड़ लेके आता है ना गाँव में, तो उसका ना उसको देखने का नज़रिया लोगों का अलग होता है उस समय कि देखो यार, अगले ने मतलब बहुत बड़ा काम कर लिया, वहाँ से कावड़ लाना बहुत बड़ा होता भी है, अचीवमेंट होता है। तो वो अचीवमेंट पाने के लिए बस मेरी इच्छा तब थी, लेकिन घर से तब मिल नहीं सकती थी अनुमति। अब अनुमति मिल सकती है तो अब शरीर को भी उस लायक करना होता है। अभी इस समय मेरा शरीर नहीं है। तो ये तो हो गई चलो चीज़ें वो। तो हो सकता है शायद नहाना नहीं अनिवार्य हो तो कम से कम हाथ-पैर धोना और अपने आप को बिल्कुल शुद्ध करना तब जाके उसको पकड़ना है। मतलब शुद्धता इसमें बहुत मायने रखती है। अब अगर उसे मालूम नहीं है, उसने जगह देखी कि हाँ, ये एक ढाबा आ रहा है सामने, शुद्ध शाकाहारी संगम ढाबा, माँ वैष्णो देवी भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। इस तरीके के नाम देके कि हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया जगह होगी, बढ़िया खाना होगा, बढ़िया तरीके से खा लूँगा। शुद्ध बना रहूँगा क्योंकि शुद्धता के ही ये प्रमाण है गंगा जल, जिसको वो लाद के अपने ऊपर चल रहा है। अब वो तो नाम देख कर के ही जाएगा, लेकिन मालूम चला कि उसको चला रहे हैं कोई अब्दुल खान या सलीम शेख। ठीक है, नाम रख सकते हैं, नाम रखने में कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी ने कॉपीराइट ले रखा है नामों का। आपने नाम रख लिया, लेकिन नीयत क्या होनी है, वो आप लोग और हम देख चुके हैं वीडियोज़ में कि इनका ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं या पहले से ही करते हैं या अभी करते हैं। ओनर जो है ढाबे का वो मुस्लिम है, नाम उसने हिंदू रख रखा है ऊपर। उसमें मानसिकता क्या है? भाई आप अपने नाम से ही रखो, आप शुद्ध रखो उसको, लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? जिनकी वीडियोज़ हम लोग देख चुके हैं, वो मिलाते हुए देखे हैं हमने। कोई थूक रहा है, कोई अपना यूरिन तक डाल रहा है, फलों को कीचड़ के पानी से धोया जा रहा है। कई लोगों की उनकी मानसिकता हमने देखी हुई है, जिनकी सिर्फ़ इतनी सी मानसिकता है कि उस खाने को खंडित करना, दूसरे की पूजा को विखंडित करना। इस चीज़ को झुठला नहीं सकते, आप पचासियों वीडियो देख सकते हो ऐसी। फिर भी इस चीज़ को भी छोड़ो चलो। ये तो मालूम है भाई हिंदू भी नॉन-वेज खाते हैं, मगर मुस्लिम्स तो मेरे हिसाब से 99% नॉन-वेज खाता है। वो शुद्ध शाकाहारी जो बना रहा है इंसान, वो लंच में अपना खाना लाया होगा, वो खाने के बाद उन्हीं हाथों से फिर वो शुद्ध वाला बना रहा होगा, शाकाहारी वाला। भाई खाने कौन आ रहा है, उस इंसान की भक्ति तो देखो, उस इंसान की मतलब श्रद्धा के बारे में थोड़ा तो अनुमान लगाओ कि वो शुद्ध गंगा जल को रख करके, अपने आप को शुद्ध रख करके वो अपने जगह तक पहुँचना है, उसकी पूजा को आप हालाँकि उसकी तो पूजा पूरी हो जाएगी, अब मेरी मानसिकता से देखोगे, क्योंकि वो तो अपनी सोच से, अपनी श्रद्धा से लेके जा रहा है। भगवान इतना कमज़ोर नहीं है मेरी नज़र में कि उसे ना मालूम चले कि श्रद्धा इसकी पूरी है और गलती कौन कर रहा है, क्यों जानबूझ के कौन कर रहा है, तो वो तो सब कुछ देख रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ की बातें हो रही हैं
जब जिसका एक टारगेट है कि मुझे शुद्धता के साथ ही पहुँचाना है, अपने आप को शुद्ध रख कर के, लेकिन आप उसको अशुद्ध करने की मानसिकता से वहाँ पे बैठकर कोई काम कर रहे हो, तो भैया नेम प्लेट लग जाएगी। कम से कम जो इंसान इतना अपना समय देकर अपनी श्रद्धा के साथ अपनी आस्था को अपनी को पूरी कर रहा है, तो उसको इतना मौका तो दो कि वो अपना कम से कम देख कर पहचान कर उस जगह को चिन्हित करके कहा सके, ताकि उसे विश्वास हो कि हाँ, न यहाँ पे खाने वाला होगा, न यहाँ मेरी पूजा को बिगाड़ने वाला होगा, तो आराम से मैं अपना ले जाऊँगा अपनी कावड़ को, मेरी यात्रा पूरी होगी। इतनी सी तो बात है। और कौन सा ये परमानेंट वाला फरमान है जिसका तुम कंपेयर करने लग गए हिटलर और पता नहीं किस-किस से, नाज़ी वगैरह। इसमें मुझे बिल्कुल भी कमी नज़र नहीं आती, बिल्कुल सटीक फैसला है और ये देर से लिया हुआ फैसला है। और मैं तो चाहता हूँ कि जो मंदिरों के सामने जो दुकानें लगती हैं, उन सब दुकानों पे भी नाम होना ज़रूरी है। और ये सिर्फ़ सावन का महीना है, कावड़ यात्रा का समय है, इसलिए नहीं, बल्कि ये हर जगह पे होना चाहिए। इंसान को राइट टू फूड मालूम है ना? आप संविधान के बहुत बड़े हितैषी हो, संविधान में दे रखा है। इंसान को इतनी चॉइस तो दो, उसे मालूम तो चल सके वो खाने जा रहा है तो कहाँ पे खाने जा रहा है? और वो वहाँ खाना चाहता है कि नहीं चाहता है? या सिर्फ़ तुम्हारे सेक्युलरिज़्म को ढोने की वजह से वो अपनी उन चीज़ों से भी कॉम्प्रोमाइज़ करे, अपने खाने के व्यवहार में अपने में बदलाव लेकर आए, वो उस कढ़ाई में भी खाए। मैं अपनी स्वयं की बता रहा हूँ। मैं अपनी आँखों से एक चींटी को भी मरते हुए देखने में मुझे कष्ट होता है। हृदय से बता रहा हूँ। क्योंकि मैं उस चींटी को सिर्फ़ चींटी नहीं समझ रहा हूँ, मैं उस चींटी को एक जीवन समझ रहा हूँ, जो किसी की वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम उनके भी जीवन किस तरीके से चलता है। हो सकता है वो कुछ लेकर जा रही हो, अपने परिवार तक पहुँचाने वाली हो, उसके भरोसे और भी बैठे हों और वो मर जाए। सुनने में बहुत अजीब लग रही है क्योंकि चींटी है, मर गई, अरे क्या बातें कर रहे हैं। भाई वो जीवन है, उसका मरना भी एक जीवन के मरने का है, मेरे मरने के बराबर है, आपके मरने के बराबर है। एक जीवन खत्म हो रहा है इस पृथ्वी से। अगर सोचोगे तो, नहीं सोचोगे तो चींटी तो है, मर गई। हज़ारों चींटियाँ हैं, लाखों चींटी, क्योंकि कई कावड़ यात्री हैं जो इतनी दूर से आ रहे हैं, इतनी दूर ले जाना है, तो उन्हें रास्ते में खाना-पीना तो पड़ेगा। अगर उन्हें मालूम चल जाए कि ये मैं जहाँ से खा रहा हूँ, वहाँ पे ये मिल रहा है, वो बनाने वाला है, तो अच्छा ही है इसमें यार, बुरा क्या है भाई? उस इंसान की नज़र से तो देख लो। और एक भाई साहब तो अलग ही हैं, वो फ़्लो में एक थोड़े बन गए हीरो वो एक टाइम पे, काम अच्छा किया था नो डाउट, लेकिन हर चीज़ में उँगली घुसा देना फिर वो अच्छा नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा उसमें हो तुम कि ये तक एक्सेप्ट कर ले रहे हो कि मैं थूक लगी हुई रोटी भी खा लूँगा। भाई तुम खा लोगे यार, आस-पास के लोगों से पूछ के देख लो, कितने खा लेंगे? और उसका तर्क दे रहे हो कि तुम श्री रामचंद्र जी ने झूठे बेर खाए थे, तो क्या मैं झूठी रोटी नहीं खा सकता? भाई तुम खा सकते हो। और श्री रामचंद्र जी ने झूठे बेर जो खाए थे ना, उसमें माँ सबरी का जो भाव था, प्रेम का भाव था, वो निस्वार्थ था, बल्कि केयरिंग का भाव था कि मेरे प्रभु को कहीं गलती से कोई कड़वा बेर ना पहुँच जाए, कोई खट्टा बेर ना पहुँच जाए। तो सारे चक्के कि ये वाला मीठा है, हल्का-हल्का चखना, उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे यार, तुम उसका कंपेयर इस चीज़ से कर रहे हो। और जो थूक लगा के तुम्हें रोटी भेज रहा है, वो किस भाव से भेज रहा है? कि मेरा थूक रोटी पे कैसा लगेगा? और तुम्हारे पेट में पहुँचने के बाद मेरा थूक कितना बड़ा हो जाएगा? थोड़ी तर्कसंगत बातें करो, या फिर तुम मान चुके हो कि बहुत बड़ी जनता है जिसको मैं ऐसी बातें कर के अपने साथ में रख सकता हूँ, तो वो कुछ समय के लिए ही कर पाओगे उस चीज़ को। हर की सोच बदल रही है, लोगों की सोचें बदल रही हैं, वो समझदार हैं। आज नहीं तो कल समझ जाएँगे कि तुम क्यों बोल रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो इन चीज़ों को। खैर चलो छोड़ो। तो ये हमारी 2-3 ज्ञान की बातें थी, जो हम इधर-उधर से सुन रहे थे। तो मन किया आ जाओ, सामने निकाल दो, फ्री में निकल रहा है तो क्या दिक्कत है? निकाल दी। अब अच्छा लगेगा, वीडियो को एडिट करूँगा, डालूँगा, आप लोगों को भी शायद अच्छा लगे, तो लाइक मार जाना, क्योंकि डिसलाइक मारने वाले बहुत आ जाते हैं। मैं लाइक वाइक से मुझे कोई वो नहीं है, बस लेकिन अगर इस तरीके की वीडियो को
डिसलाइक ज़्यादा मिल जाए और लाइक कम मिले तो यूट्यूब भी कहीं बाहर नहीं भेजता है और डिसलाइक वालों के मनोबल भी बढ़ता है कि और भी वीडियो को जा करके वहाँ पे डिसलाइक पे हो। तो ठीक है, बाकी बस मैं बोल रहा हूँ आपको अगर सहजता के साथ में लाइक का बटन दबाने का मन करे तो ही दबाना, और इच्छा ना आए अंदर से तो मत दबाना। चलिए ठीक है जी, यही थी अपनी आज की वीडियो। राम राम।